Good morning, students. Welcome back to एसएन इंग्लिश क्लासेस। आज की क्लास में हम आपको कक्षा 12 के इंग्लिश कंपलसरी के पेपर के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो 12वीं कक्षा का पेपर होता है इंग्लिश का, उसमें कौन सी बुक में से कितने अंक के कौन सा चैप्टर कितने अंक का आता है। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ब्लूप्रिंट के बारे में। इंग्लिश कंपलसरी में दो बुक होती हैं, यानी कि दो। एक पहली बुक जो होती है फ्लेमिंगो है और दूसरी बुक जो होती है विस्टास है। ये देखिए, तो फ्लेमिंगो बुक जो है वो 28 मार्क्स की है। अब ये ऐसे है कि इसमें 14 मार्क्स के जो शुरू के पार्ट हैं, प्रोज पार्ट है, और 14 मार्क्स पोएट्री के लिए निर्धारित है। इसी तरह विस्टास विस्टास में 14 मार्क्स हैं और ग्रामर 8 अंक की है। शॉर्ट कंपोजिशन 4 अंक के हैं। इसमें शॉर्ट कंपोजिशन के अंदर नोटिस, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, रिप्लाई राइटिंग और आर्गुमेंट, ये 4 चीज होती हैं, जिनमें से 2 पेपर में आते हैं और 1 करना होता है। इसी तरह अगला जो है रिपोर्ट ट्रांसलेशन, ये 5 अंक के है। रिपोर्ट के अथवा में पहले ट्रांसलेशन आता था, आजकल फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन पैराग्राफ की तरह आता है, तो अथवा में आता है। वैसे ज्यादातर रिपोर्ट के अथवा में रिपोर्ट आती रहती है। 1 क्वेश्चन करना पड़ता है, 5 अंक का है। लेटर राइटिंग ये 6 अंक का है। लेटर राइटिंग के अथवा में जॉब एप्लीकेशन आती है और कभी कभी लेटर भी आ जाता है, तो ये हमारा 6 अंक का निर्धारित है। और ये जो 7वें नंबर पे दिया है, ये पैसेज 9 अंक का पहला पैसेज आता है, क्वेश्चन फर्स्ट, और क्वेश्चन सेकंड जो आता है वो 6 अंक का पैसेज आता है। तो आइए इसको खुल के बात करते हैं फ्लेमिंगो की। तो देखिए, फ्लेमिंगो में बात करते हैं। फ्लेमिंगो में एक पैसेज आता है 6 अंक का। 14 नंबर में से एक पैसेज आएगा 6 अंक का। तो ये ध्यान रखना है कि फ्लेमिंगो बुक में से एक पैसेज आएगा और वो 6 अंक का आएगा, 6 क्वेश्चन आएंगे। अब बचे 8 क्वेश्चन में हम देखते हैं कि फ्लेमिंगो में एक क्वेश्चन बड़ा आएगा 4 अंक का, जिसमें हमको 60 शब्दों का आंसर देना पड़ता है। तो 4 अंक ये हो गए और 6 अंक का पैसेज हो गया, ये हो गए 10। फिर बचे 4 अंक। फिर 4 अंक के लिए फ्लेमिंगो बुक में से 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, 4 अंक। इस तरह ये हो गए, और इस तरह ये फ्लेमिंगो का जो प्रोज पार्ट हुआ वो 14 अंक का हो गया। एक पैसेज 6 अंक का, एक बड़ा क्वेश्चन 4 अंक का, और 2 छोटे क्वेश्चन 2-2 अंक के। तो इस तरह 14 नंबर हो गए। फिर फ्लेमिंगो बुक की जो पोएट्री है, इसी तरह उसमें देखते हैं 6 अंक की एक एक्सप्लेनेशन आएगी, और एक्सप्लेनेशन में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट विद एक्सप्लेन, मतलब सबसे पहले रेफरेंस लिखते हैं। रेफरेंस में पोएम का नाम और पोएट का नाम लिखा जाता है। कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा जाता है कि उस स्टेंजा के अंदर क्या बताया गया है, और फिर एक्सप्लेन करनी पड़ती है उस स्टेंजा की। तो 6 अंक ये हो गए। फिर एक बड़ा क्वेश्चन आएगा पोएट्री में से, जो 60 शब्दों तक लिखना पड़ता है, 10 अंक हो गए। फिर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे 2-2 अंक के, जो 25 से 30 शब्दों के लिखे जाते हैं, 4 अंक के, वो आएंगे। इस तरह ये 14 अंक पोएट्री के हो गए और फ्लेमिंगो बुक 28 अंक की हो गई। अब बात करते हैं विस्टास। तो विस्टास में देखते हैं कि सबसे पहले विस्टास में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 4 अंक का, वही जो 60 शब्दों तक लिखना पड़ता है। किसी का करेक्टर स्केच आ सकता है, किसी घटना का वर्णन आ सकता है। फिर 2 छोटे छोटे 2 क्वेश्चन आएंगे 4 अंक के, वही 25 से 30 शब्दों के। तो 4 और 4 8 हो गए। और लास्ट में जो सबसे लास्ट क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, उसमें 6 क्वेश्चन आएंगे 1-1 अंक के। वो आएंगे हमारे वैकल्पिक क्वेश्चन ABCD वाले, जिसमें विकल्प दिया होगा, हमें छांटना है। 6 हो गए, 8 और 6 14 विस्टास के हो गए। इसी तरह ग्रामर के 4 चैप्टर हैं, क्लॉज, सिंथेसिस, फ्रेजल वर्ब, एक कंजक्शन या कनेक्टिव्स बोल दीजिए। तो इनमें से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह 8 क्वेश्चन आएंगे 1-1 अंक के। यहाँ बात करते हैं क्लॉज और सिंथेसिस। तो क्लॉज का क्वेश्चन जो आएगा वो वाक्यों को जोड़ने के लिए आएगा। सिंथेसिस का क्वेश्चन भी वाक्यों को जोड़ने के लिए आएगा। क्लॉज में क्या होता है कि 2 वाक्य दे देता है और कोष्टक में एक WH वर्ड या कोई भी एक शब्द दे देता है,
और ये निर्देश दिया जाता है कि दोनों वाक्यों को जोड़िए। उसके बाद ऐसे ही सिंथेसिस है। सिंथेसिस में 2 वाक्य दे दिए जाते हैं और कोष्ठक में निर्देश दिया जाता है कि जो दोनों वाक्य हैं उनको जोड़ करके एक नया सिंपल सेंटेंस बनाइए या एक कॉम्प्लेक्स बनाइए या कंपाउंड सेंटेंस। तो तीनों में से किसी भी तरह का सेंटेंस बनवा सकता है। फिर फ्रेजल वर्ब का जो क्वेश्चन आता है उसमें ब्लैंक यानी खाली जगह आती है। कोष्ठक में 2 फ्रेजल वर्ब दे देता है और उनमें से छांट करके हमें आंसर लिखना पड़ता है। इसी तरह से कंजक्शन का क्वेश्चन आता है, खाली जगह आती है। कोष्ठक में कंजक्शन 2 कंजक्शन दे देता है और जो सही कंजक्शन है उसको भरने के लिए निर्देश दिया जाता है। तो इस तरह ये ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे 8 क्वेश्चन। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट कंपोजिशन का है। तो शॉर्ट कंपोजिशन में देखते हैं 4 अंक। शॉर्ट कंपोजिशन में नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, रिप्लाई राइटिंग और आर्गुमेंट राइटिंग, ये 4 चैप्टर हैं। एग्जाम में इन चारों में से कोई 2 क्वेश्चन आते हैं और हमें एक करना पड़ता है। तो ये हमारा शॉर्ट कंपोजिशन हुआ। आगे देखते हैं रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग के अथवा में फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन में हम देखते हैं पैराग्राफ की तरह लिखा जाता है और रिपोर्ट राइटिंग तो होती ही है। ये 5 अंक की है। तो रिपोर्ट के अथवा में कभी कभी ज्यादातर तो रिपोर्ट ही आती है और कभी कभी ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आ सकता है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन लेटर राइटिंग का है, 6 अंक का है। इसके अथवा में लेटर भी आ जाता है या फिर लेटर के अथवा में जॉब एप्लीकेशन आती है। तो अब तक तो 2-3 पिछली जो 2-3 साल हैं उनसे लेटर के अथवा में जॉब एप्लीकेशन आ रही है। लास्ट ईयर भी जॉब एप्लीकेशन ही आई थी। तो ज़्यादातर चांस जॉब एप्लीकेशन के हैं। तो जॉब एप्लीकेशन का तो फॉर्मूला ही याद कर लिया जाए और उसी से जॉब एप्लीकेशन बच जाती है। हमने अपनी क्लास में जॉब एप्लीकेशन डाल रखी है, तो पिछली वीडियो में आप देख सकते हैं। और जो लेटर हैं हमारे, देखिए, लेटर टू कंप्लेन शिकायती पत्र, दूसरे ऑफिशियल लेटर, तीसरे हैं बिजनेस लेटर और लेटर टू एडिटर। तो इस तरह से 4 प्रकार के लेटर हैं और एक जॉब एप्लीकेशन है। फिर जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो पैसेज का आता है 9 अंक का और सेकंड क्वेश्चन भी पैसेज का आता है 6 अंक का। देखिए दोस्तों, जो पैसेज आता है उसके जो लास्ट, पहले पैसेज के जो लास्ट 7वां 8वां 9वां जो क्वेश्चन आते हैं उनमें सिमिलर वर्ड पूछा जाता है। यानी जो शब्द क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी अर्थ वाले दूसरे शब्द को पैसेज में से छांट कर लिखने के लिए कहता है। तो ये क्वेश्चन हमें किसी भी हालत में छोड़ के नहीं आने, तीनों पैसेज में से छांट के लिखने हैं। भले ही गलत हो जाए लेकिन छोड़ेंगे तो 0 आएगी। अगर तीनों को करके आएंगे तो हो सकता है हमारे क्वेश्चन सही हो सके। तो देखिए अब बात करते हैं किस तरह पेपर आता है। ये ब्लूप्रिंट है जो मैंने आपको समझा दिया है अभी। अब ये हमारा एक, देखो पैसेज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 9 नंबर का पैसेज आएगा। एक एक अंक के 9 क्वेश्चन आएंगे, ये पैसेज है। और देखिए इस तरह से इसमें ये क्वेश्चन है, ये 9 क्वेश्चन है। ये जो यहाँ से फाइंड आउट ए वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यहाँ ये जो 7वां 8वां 9वां ये जो 3 क्वेश्चन है, ये हमें ये निर्देश दे रहा है कि फाइंड आउट यानी ढूंढिए ए वर्ड यानी एक शब्द फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से विच मीन्स, जिसका मतलब ये नीचे दिया हुआ है, जिससे कि सेल गुड्स टू अनदर कंट्री, यानी सामान को दूसरे देश में बेचना। तो इसी अर्थ की, यानी इसको क्या कहते हैं, तो ये या तो वन वर्ड के जैसे या सिमिलर वर्ड के जैसे क्वेश्चन होते हैं। तो इसको हमें पैसेज में से ढूंढना है। दूसरा है हैविंग प्रैक्टिकल नॉलेज ऑफ समथिंग, ये कह रहा है किसी चीज का व्यवहारिक ज्ञान होना। तो इसको क्या कहते हैं, तो ये पैसेज में से ढूंढना है। थर्ड अगला क्वेश्चन है 9th 9वां, द सोशल पोजीशन ऑफ समबडी इन रिलेशन टू अदर्स, ये कह रहा है कि जो सामाजिक स्थिति ऑफ समबडी यानी किसी व्यक्ति की रिलेशन टू अदर, दूसरे लोगों के संबंध के साथ, उसको क्या कहते हैं। तो ये हमें पैसेज में से ढूंढने हैं। इस तरह देखिए सेकंड क्वेश्चन है, ये भी हमारा पैसेज वाला है। तो इसमें किस तरह से क्वेश्चन आते हैं देखिए, इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन तो देखिए ऑब्जेक्टिव आएंगे इसमें और कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं, चूज फ्रॉम द फॉलोइंग द सिनोनिम ऑफ फीलिंग ऑफ फियर और बरी। देखिए यहाँ कह रहा है फियर और बरी
का जो सिमिलर वर्ड है, सिनोनिम है, उसको पैसेज में से ढूंढिए। तो यहाँ पैसेज में देखना है, वैसे ये एबीसीडी दे रखी है। तो जो शब्द इन फियर, फीलिंग ऑफ फियर यानी डर की भावना, और वरी यानी चिंता, तो इसका क्या होता है देखिए। तो ये फियरलेसनेस, तो ये तो उल्टा डर की फीलिंग कह रहा है, तो ये तो हो नहीं सकती। एंग्जाइटी ये चिंता है। कंटेनमेंट ये संतुष्टि है, ये नहीं हो सकती। डिससेटिस्फेक्शन ये असंतुष्टि, ये नहीं हो सकती। तो ये हमारी एंग्जाइटी चिंता, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से हमें आंसर ढूंढने हैं। अब देखिए ये सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो पहले क्वेश्चन पर पैसेज आएगा, दूसरे पर भी पैसेज आएगा 6 अंक का, और तीसरा क्वेश्चन जो आएगा ये हमारा शॉर्ट कंपोजिशन का आएगा, यानी लेट वो नोटिस राइटिंग, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग, इनका आएगा। सपोज यू आर अरविंद स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जूनागढ़, as you are the secretary of the students union, write a notice telling about the children's day to be celebrated on 14th November 2023। तो ये देखिए ये आया है नोटिस। तो ये नोटिस आया है कि जो चिल्ड्रंस डे यानी बाल दिवस पर नोटिस आया है। बाल दिवस पर हमको नोटिस लिखना है जो आपके विद्यालय में मनाया जाना है। तो नोटिस लिखते समय देखिए सबसे ऊपर स्कूल का नाम लिखते हैं, उसके बाद डेट डालते हैं इधर की साइड में, फिर उसके नीचे नोटिस शब्द लिखा जाता है, फिर विषय लिखा जाता है। तो इसमें विषय चिल्ड्रंस डे है, और फिर उसमें शुरू कर देते हैं ऑल दी स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म दैट चिल्ड्रंस डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर 2023 इन आवर स्कूल, और टाइम लिख देंगे कितने बजे से शुरू होगा, और बच्चों को जो भी निर्देश दिया जाना है वो उसमें लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से ये नोटिस लिख दिया जाएगा। इसके अथवा में आया है कि मिस्टर आर पी वर्मा सन Jignesh has returned to India after completing his MBA from Australia. For this is for this he is organizing a get together on 15 November 2022 at 8 p.m. at her residence. You are Mr. Santosh Garg, one of the friends of Mr. Verma. You have received the invitation for the same. Write an informal reply accepting the invitation। तो देखिए यहाँ ये जो मिस्टर वर्मा है, इनका एक बेटा है जिग्नेश, जो ये भारत लौट के आया है ऑस्ट्रेलिया से एमबीए की डिग्री करने के बाद। तो इसकी खुशी में वो पार्टी दे रहे हैं। तो ये पार्टी 15 नवंबर 2022 को 8 बजे, और रेजिडेंस घर पर ही है। तो आप मिस्टर संतोष गर्ग हो, उसके मित्र हो मिस्टर वर्मा के। तो यू हैव रिसीव द इनविटेशन, आपने रिसीव किया है इनविटेशन को। आप उनको एक इनफॉर्मल रिप्लाई लिखिए, और वो भी एक्सेप्टिंग द इनविटेशन। रिप्लाई दो प्रकार की होती है, फॉर्मल एंड फॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल, और इनमें भी दो दो प्रकार होते हैं, एक्सेप्टेंस और रिफ्यूजल। तो आप एक्सेप्टेंस यानी स्वीकार करने के लिए इस रिप्लाई को लिखिए। और ये है इनफॉर्मल। जो इनफॉर्मल रिप्लाई होती है लेटर की तरह लिखी जाती है, सबसे ऊपर अपना एड्रेस, फिर माय डियर फ्रेंड, और फिर लिख देते हैं कि आई विल बी वेरी हैप्पी टू इनवाइट यू टू द, ये जो सेरेमनी मनाई जा रही है इसको लिख देंगे, इसमें डेट लिख देंगे प्रोग्राम की, और कहाँ हो रहा है वो लिख देंगे है। लेकिन ये क्या है कि जो इनफॉर्मल रिप्लाई लिखी जाती है उसके प्रोग्राम के बारे में लिख देते हैं, ऊपर अपना एड्रेस लिख देते हैं, फिर संबोधन लिख देते हैं माय डियर फ्रेंड, या जो भी है इसमें माय डियर ये लिखा हुआ है वर्मा, मिस्टर वर्मा, तो माय डियर फ्रेंड। फिर वहां लिखेंगे कि आई एम आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। और या फिर यहाँ से शुरू कर देते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग एंड काइंड इनविटेशन टू द सेरेमनी, ये लिख देते हैं, और पूरे उसके बारे में लिख देंगे। फिर उसमें लिख देंगे कि आई हैव ए ग्रेट प्लेजर एक्सेप्टिंग, आई हैव ए ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, यानी आपके इनविटेशन को स्वीकार करके मुझे बेहद खुशी है, और आई विल अटेंड द पार्टी, मैं इस पार्टी को जरूर अटेंड करूंगा। तो इस तरह लेटर की तरह लिखा जाता है। इसके बाद देखते हैं ये in Angad is reporter of a local newspaper. He witnessed a food poisoning in a marriage dinner and decided to present a report on it. Write the report। ये रिपोर्ट है, ये कि एक जो मैरिज डिनर हुआ था, शाम का भोजन किसी शादी प्रोग्राम में, तो वहाँ क्या है फूड पॉइजनिंग हो गया। आप एक रिपोर्टर हो लोकल न्यूज़पेपर के, आपका नाम ओम या अंगद है, तो इस पर एक रिपोर्ट लिखनी है आपको। इसके अथवा में ये ट्रांसलेशन जो आजकल खत्म कर दिया है, अब फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन आता है, यानी पैराग्राफ की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेटर। यू हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर फ्यू बुक्स विद मोहन पुस्तक मंदिर। आपने इस मोहन पुस्तक मंदिर के लिए
कुछ किताबों के लिए ऑर्डर किया है और चौरा रास्ता जयपुर, तो यू हैव नॉट रिसीव दी बुक्स टिल डेट, आपने जो डेट दी थी उस तक किताबें प्राप्त नहीं की हैं, तो राइट ए लेटर टू देम कंप्लेनिंग अबाउट द नॉन compliance ऑफ योर ऑर्डर, उसको ये शिकायत करने के लिए लिखिए कि आपके ऑर्डर का पालन नहीं किया गया है, यानी आपका ऑर्डर पूरा नहीं हुआ है, और यू आर सतीश गुप्ता रिजाइडिंग इन रामनगर कॉलोनी चूरू। तो यानी आपने जो ऑर्डर किया था वे किताबें अभी तक आके नहीं पहुंची हैं, तो इसके बारे में आपको एक शिकायती पत्र लिखना है। ये बिजनेस लेटर है, वैसे शिकायती पत्र है लेकिन बिजनेस वालों से संबंधित है ये। इसके अलावा हम आया है पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन causes a lot of disturbance in daily routine of common man. You almost miss your important entrance examination as people blocked the highway as तरुणा तरुण और तरुणा है, इसमें देखिए दोनों नाम दिए हुए हैं। एज यू मतलब आप एक तरुण हो या फिर तरुणा हो, तो ये स्टूडेंट एस्पिरिंग टू बी ए डॉक्टर मतलब डॉक्टर बनने की आपकी इच्छा है, तो राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया highlighting the need to discourage such demonstration and disturbance by public on highway which causes a great loss of time and opportunity for many। तो ये भी एक लेटर है, लेटर के अथवा में लेटर ही आया है, तो कभी कभी लेटर आता है, कभी जॉब एप्लीकेशन आती है, तो पांचवा क्वेश्चन लेटर का आएगा। आगे देखिए जो सेक्शन सी है, छठवां क्वेश्चन ग्रामर है, इसमें है लिखा हुआ है जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द कनेक्टिव्स, या ये क्लोज वाला क्वेश्चन है, होम से जुड़वा रहा है वेयर से। पहला क्वेश्चन है ए गर्ल हैज रिटन दिस लेटर, दूसरा है सेंटेंस यू सेलेक्टेड हर, तो देखिए होम से जोड़वा रहा है, तो जब होम से जोड़ते हैं तो पहले वाक्य को जब होम से जोड़ते हैं तो दूसरे वाक्य में जो ऑब्जेक्ट होता है सजीव ऑब्जेक्ट को हटा दिया जाता है, तो यहाँ दूसरे वाक्य में हर है, इसको हटा देंगे इस हर को, और होम इन देखिए कैसे लगाएंगे ए गर्ल, यहाँ गर्ल के बाद आप चाहो तो होम लगा दो, ए गर्ल whom you selected, हर तो हट ही जाएगा, a girl whom you selected has written this letter, एक तरीका। दूसरा ऐसे a girl has written this letter, फिर यहाँ whom लगा दीजिए, you selected हर हट जाएगा, यानी यहाँ भी लगा के जोड़ सकते हैं you से पहले। दूसरा है we wanted to know we are going somewhere, जब where से जोड़ा जाता है तो बैक में दिए हुए हियर समवेयर देयर इनको हटा दिया जाता है और बीच में वेयर लगा देते हैं, वी वांट टू नो वेयर वी आर गोइंग, ऐसे जुड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कॉम्बाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस इज डायरेक्टेड, ही फेल्ट टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, देखिए सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ सिंपल सेंटेंस बनाया जा रहा है कि सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 रूल्स हैं, तो देखिए यहाँ कौन सा रूल्स इसमें लगेगा कि ये कह रहा है कि ही फेल्ट टायर्ड ही सेट डाउन टू रेस्ट, तो देखिए इसको हम बनाएंगे फीलिंग टायर्ड, ये पार्टिसिपल से बनाया जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किया है कि फीलिंग टायर्ड पार्ट, फिर जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसमें वर्ब को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में बना देते हैं, इस बैग को लिखते हुए कोमा के बाद दूसरा बैग लिख देते हैं, तो फीलिंग टायर्ड कोमा कोमा लगाएंगे यहाँ और ही सेट डाउन टू रेस्ट ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट पूछ रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस बनाइए, आई एम इन द राइट यू आर इन द रॉन्ग, तो कंपाउंड सेंटेंस में ज्यादातर कंजक्शन का यूज किया जाता है, तो आई एम इन द राइट वाइल यू आर इन द रॉन्ग, वाइल से जोड़ सकते हैं कि मैं सही हूँ जबकि आप गलत में हो। इसी तरह देखिए अब यहाँ दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन ब्रैकेट्स, तो पहले प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आता था लेकिन अब प्रीपोजिशन का नहीं आता है, कंजक्शन कर दिया है आजकल, तो इनको तो छोड़ देते हैं क्योंकि ये कोर्स में हटा दिया। ये नीचे है फिजल वर्ब का क्वेश्चन, द ओनर ऑफ द शॉप हैज कॉल्ड अगेंस्ट टू सर्वेंट्स, तो देखिए यहाँ निकालने की बात कर रहा है, तो टर्न आउट टर्न अवे, देखिए टर्न आउट माने निकाल देना, टर्न अवे माने ठुकराना होता है। द ओनर ऑफ द शॉप यानी दुकान के मालिक ने हैज टर्न आउट हिज टू सर्वेंट्स, अपने दो नौकरों को निकाल दिया है, बाहर निकाल दिया मतलब हटा दिया है। द प्रिजनर खा जाएगा फ्रॉम हिज गार्ड्स, तो यहाँ है ब्रोक आउट और एक है ब्रोक अवे, तो ब्रोक अवे का मतलब होता है बचकर भाग जाना, छुड़ाकर भाग जाना। ब्रोक आउट का मतलब होता है युद्ध लड़ाई आदि का शुरू होना, आग का अलग फैलना,
बीमारी का फैलना, लेकिन यहाँ ब्रोक अवे यानी कि जो कैदी था वो अपने जो सुरक्षा जो प्रहरी थे उनसे छुड़ाकर भाग गए। तो इस तरह ये फिजल वर्ब हुई। तो यहाँ प्रोपोजिशन की तरह ही कंजक्शन का क्वेश्चन खाली जगह में भरने के लिए आएगा, कुछ टर्म कंजक्शन आएगा। अब देखिए सेक्शन ये डी क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, फ्लेमिंगो का जो पैसेज आता है 6 नंबर का वो है, ये 6 नंबर का पैसेज है, ये क्वेश्चन है 6। तो इस तरह से पैसेज को पढ़ करके इनका आंसर दे सकते हैं। व्हाट डज मुकेश लुक फॉरवर्ड टू बिकम, मुकेश क्या बनना चाहता है, तो ये पहला ही लाइन का क्वेश्चन है, आई वांट टू ड्राइव ए कार। और मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, यानी कि मुकेश अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता है। आई विल बी मोटर मैकेनिक, तो ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक, वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। यहाँ मुकेश से लेकर के यहाँ तक लिख सकते हैं इस क्वेश्चन को। दूसरा है वेयर डज मुकेश लिव, मुकेश कहाँ रहता है और व्हाट इज इट फेमस फॉर, मुकेश कहाँ रहता है किस बात के लिए फेमस है। तो देखिए इसको पढ़ते हैं और आंसर देते हैं। तो जेम्स लुक फिरोजाबाद, तो मुकेश कहाँ रहता है, यहाँ ये आंसर है इसका। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद और फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, ये कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑक्यूपेशन ऑफ एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के अंदर हर फैमिली का क्या जॉब है। तो देखो देयर फैमिली हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड फर्नेसेस बिल्डिंग ग्लास मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल वुमेन इन लैंड इट सीम्स। तो यहाँ देखो फेमस फॉर इट्स एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, तो इनका जॉब मेकिंग बैंगल्स चूड़ियां बनाना है हर परिवार का। नेक्स्ट है वेयर हैव द फैमिली स्पेंट देयर जनरेशन, यानी परिवारों ने परिवार वेयर मीन्स कहाँ, द फैमिली स्पेंड देयर जनरेशन, परिवारों ने अपनी जो पीढ़ियां हैं वो कहाँ बिताई हैं। तो ये लास्ट की लाइन है देखो यहाँ से इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज वेयर families have spent generation working around furnaces building glass making bangles for all the women, ये आंसर है फिरोजाबाद जो कि ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का सेंटर है, यहाँ भट्टियों के पास चूड़ियां बनाते हुए अपनी पीढ़ियां बिताई हैं। पांचवा क्वेश्चन है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस सेज एम्फेथेटिकली, यानी इसका पर्यायवाची शब्द निकालना है कि कारुणिक रूप से कहना, एम्पैथेटिकली यानी कारुणिक रूप से कहता है। तो कैसे देखिए, तो मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग ऑन हिज मास्टर, यहाँ इसमें देखेंगे। और दूसरा है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच इज अपोजिट टू ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग का अपोजिट क्या है। तो देखिए दोनों को यहाँ ले लेते हैं। आई वांट टू टेल मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग ऑन हिज मास्टर, आई विल बी मोर मैकेनिक ही अनाउंसेस, तो यहाँ जो एम्पैथेटिकली कहता है से ये यहाँ अनाउंसेस घोषणा करता है। दूसरा देखिए ये दूसरा है ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग का हमको अपोजिट देखना है। तो यहाँ देखिए ये आंसर्स लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आई ड्रीम्स looms like a mirage amidst the dust of streets. The village Firouzabad, famous for its bangles, every other family in Firouzabad engaged making bangles. It is the center of India's glass industries. Families have working around furnaces, welding, making bangles. तो देखिए ब्रेकिंग माने तोड़ना होता है और वेल्डिंग में जोड़ना होता है, तो यहाँ ब्रेकिंग का वेल्डिंग सिमिलर वर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, तो जो 10वां क्वेश्चन आएगा हमारा, देखिए क्वेश्चन है इसमें जो 4 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा में आएगा दूसरा एक करना है। तो देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डू यू थिंक गांधी कंसीडर द चंपारण एपिसोड टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ, क्या आप सोचते हो, मतलब आप कैसे गांधी जी के जीवन में जो चंपारण एपिसोड था वो उसका टर्निंग पॉइंट कैसे होता है, ये है। इसके अथवा में वेयर वर द जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर्स पजल्ड एट द सक्सेस ऑफ अम्बर्टोस नोवेल द नोवेल ऑफ द रोज, तो इंटरव्यू वाले पार्ट में से आया क्वेश्चन, ये 4 अंक आएगा इस तरह। फिर 11वां क्वेश्चन ये भी फ्लेमिंगो का है, 25 से 30 शब्द के आते हैं, 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। तो देखिए पहला है हाउ डिड द ऑथर स्टार्ट लर्निंग स्विमिंग, लेखक ने तैरना सीखना कैसे शुरू किया था। दूसरा है व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफीज वर ड्रीमिंग ऑफ, व्हाई डज जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स, तो सोफी वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और बुटीक खोलना चाहती है, फिर मैनेजर, फिर एक्ट्रेस, तो ये उसके सपने थे। और ये तैरना कैसे
सीखना तैरना कैसे शुरू करता है, तो वो पंख वगैरह ले जाता है और उनसे सीखना शुरू करता है, लेकिन बाद में वो एक इंस्ट्रक्टर लाता है। फिर ये 12वां क्वेश्चन जो है ये फ्लेमिंगो बुक की जो पोएट्री है उसका है। तो ये पोएट्री की हमें एक्सप्लेन करनी होती है। देखिए अब है 13वां क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये पोएट्री के ही क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 4 अंक वाला। राइट ए ब्रीफ समरी ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट इन योर ओन वर्ड्स। तो कीपिंग क्वाइट पोएम का समरी पूछी है कि इसकी समरी क्या है। तो इसमें कवि जो होता है वो क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए एंड क्रिएटिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ह्यूमन बीइंग, यानी मानव जाति के बीच में एक आपसी समझ की भावना विकसित करने और शांत रहकर आत्मचिंतन करने की बात करता है। और ये इस तरह से इसमें हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स पोर्टेज मेल ट्रेनी इन अवर सोसाइटी एक्सप्लेन। तो ये आज जो आंट जेनिफर टाइगर है, एक महिला की मनोदशा का इसमें वर्णन किया है। एक महिला जो अपनी मैरिड लाइफ में कौन कौन से कॉन्स्टेंट होते हैं जिनको वो सहन करती है उसके बारे में बताया है। इसी तरह आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन विद 22-25 वर्ड्स। ये दो दो नंबर क्वेश्चन पोएम के ही हैं। व्हाई आर द यंग ट्री डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यानी जो छोटे छोटे पौधे हैं उनको तेजी से दौड़ता हुआ क्यों दिखाया गया है। तो इसमें बताया बिकॉज जो एज एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, यानी उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एंड यूथ पासेज क्विकली, जो युवावस्था होती है वो तेजी से गुजर जाती है। तो इसीलिए इन पेड़ों को यहाँ बताया गया है। और दूसरी बात कहें तो जो कवित्री है वो अपनी माँ की तरफ से ध्यान हटाती है इधर देखने के लिए। अगला है व्हाट मैसेज डज द पोएट कन्वे थ्रू दिस पोएम इन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम्स। ये पोएम हटा दी है तो ये इस बार कोर्स में नहीं है। अगला देखते हैं आंसर दी फॉलोइंग। ये हमारे विस्टास वाले क्वेश्चन है। व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। आप जो सैम ने चार्ली को जो लेटर लिखा था उससे आप क्या समझते हैं, उस क्या निष्कर्ष निकालते हैं, ये बता रहा है। तो यही कि उन्होंने लिखा था वो चार्ली के लिए पत्र, उसमें कहा था कि मैं यहाँ हूँ और आप आइए, आप ढूंढते रहिए, थर्ड लेवल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हम क्वेश्चन आएगी व्हाट वे डिड जितकलासा रिवेल टू सेव हर हेयर फ्रॉम बीइंग सिंगल। जितकलासा अपने बालों को बचाने के लिए कटने से किस तरह विरोध करती है। तो वो छिप जाती है कमरे में जा करके बेड के नीचे, और फिर जब उसको पकड़ के लाते हैं तो वो किक मारती है, उनको स्क्रैचिंग भी करती है, लेकिन फिर भी वो उसको बांध देते हैं कुर्सी से और उसके बालों को काट देती है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती भी है पर कुछ नहीं हुआ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है विस्टास का ही है। हु वाज द टाइगर किंग, व्हाई डिड ही गेट दैट नेम। तो टाइगर किंग कौन था। तो दी महाराजा और प्रतिवनपुरम, टाइगर किंग प्रतिवनपुरम का महाराजा था और ही किल्ड 99 टाइगर। सो यदस ही गेट्स दिस नेम, वह इस नाम को प्राप्त करता है। वेयर व्हाट वर द कॉमन फीचर्स ऑफ ऑल द स्टोरीज टोल्ड बाय जैक। ये पार्ट भी हटा दिया है। सूड विजार्ड हिट मम्मी। अब ये विस्टा से 6 क्वेश्चन जो छोटे छोटे आते हैं, देखिए इस तरह के आएंगे। ये एबीसीडी वाले पहला है इन 10 years द महाराजा किल्ड अबाउट टाइगर्स। 10 वर्ष में महाराजा ने कितने टाइगर मारे थे। तो 10, 50, 70, 80, तो यहाँ 70 टाइगर मारे थे। नेक्स्ट है इन गोंडवाना द एनिमल्स फाउंड वर। गोंडवाना लैंड में, ये तीसरे पार्ट में से है जो आइस अंटार्कटिका वाला पार्ट है। द एंड ऑफ द अर्थ, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ जो पार्ट है उसमें से है कि गोंडवाना में कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं। तो मैमोथ, डायनासोर, बोथ एंड भी दोनों ही पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है द वर्ड्स रिटन ऑन द कैप ऑफ द सोल्जर। सोल्जर की कैप पर कौन से शब्द लिखे थे। जो टॉम था, जो जो जापान डॉक्टर सदाऊ के पास था जापान में, जो अमेरिका का भगोड़ा सैनिक आया था, उसकी टोपी पर लिखा था यूएस नेवी लिखा था। ये चौथा क्वेश्चन भी हटा दिया है, ये पार्ट हटा दिया है जो वाला है। फिर है व्हाट डिड मिस्टर लैम यूज टू मेक जेली। मिस्टर लैम जेली बनाने के लिए किसको यूज करता था। तो देखिए इस क्वेश्चन में वो जेली बनाने के लिए ऑरेंज भी यूज करता था और ये क्रेब एप्पल्स भी यूज करता था। इसमें दोनों दिए हैं लेकिन ज्यादा इसमें ऑरेंज को माना गया है। फिर देखिए अगला है जैक्सन बाज, ये पार्ट भी हटा दिया है। तो इस तरह से ये आपका 12वीं कक्षा का जो इंग्लिश का कंपलसरी का पेपर आता है और ये आपको इस तरह हल करना है। तो आशा करता हूँ आपको सिलेबस और थोड़ा क्वेश्चन कैसे आएगा, पेपर कैसे आएगा, इसके बारे में समझ आया होगा। हम अगले पेपर में आपको
क्वेश्चन लेके आएंगे और ग्रामर के जो अब तक की एग्जाम में आ गए हैं क्वेश्चन उनको हम आपके लिए बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। बाय।